शुरू करना हूँ। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज शुरू करेंगे इंग्लिश का। सबसे पहला प्रोज में है आपका किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट है ना बुक? फर्स्ट फ्लाइट में हम जो पहला चैप्टर करेंगे लिटरेचर में वो है अ लेटर टू गॉड। ठीक है। अब अ लेटर टू गॉड का सेंस क्या है कि एक व्यक्ति है जो गॉड को एक लेटर लिखता है। ठीक है, एक पत्र लिखता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, अब इसका मेन कैरेक्टर क्या है? तो सबसे पहले चैप्टर है लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंटेस। ठीक है, फ्यूएंटेस। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो है पोस्ट मास्टर और लेंजो, दो लोग हैं। ठीक है, और इस पूरे कहानी का जो थीम है, थीम समझते हैं ना? थीम का मतलब होता है जिस प्लेट के ऊपर सब चीज परोसा जाता है। यस सर। तो प्लेट हो गया मेन। वैसे ही ये पूरी की पूरी कहानी एक चीज पे आधारित है, वो है अनडाइंग फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान के ऊपर अनंत विश्वास। आपको बस हाथ ऐसे सीधा रखें। ठीक है, सब कोई अपने अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि एक बात जान लीजिए, कुछ भी अर्जित करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हमारा बैकबोन सीधा होना चाहिए। ठीक है, आप कभी गौर करोगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो चीज क्यों नहीं समझते? वो अपने पूरी लाइफ में बस 2 ही 3 काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सेक्स करते हैं, फिर सो जाते हैं। खाते हैं, सेक्स करते, सो जाते हैं। पूरे जीवन क्रिया में इसके अलावा कुछ होता है उनके पास? नहीं होता है। सोचे समझ शक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनका जो स्पाइन है, स्पाइन समझते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उसको ऐसा बनाया कि वो चीज सीख नहीं सकते। ह्यूमंस को दिया है ऐसा स्पाइनल कॉर्ड जो कि एक्टिव स्पाइनल कॉर्ड है। एक्टिव समझते हो? यानी हमारा स्पाइन भी एक तरह का ब्रेन है, सेकेंडरी ब्रेन, साइंस में पढ़ेंगे हम लोग। कभी कभी जब ब्रेन वर्क नहीं करता है तो स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। जब इतनी महत्वपूर्ण चीज आपके पास है तो उसका उपयोग करेंगे। जब हम बेंड कर देते हैं स्पाइन कॉर्ड ना, तब दिक्कत होती है हमको समझने में कुछ भी। तो इसीलिए स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट बैठो, मस्त एकदम। एक तो लंबी सांस लो और आराम से कहानी का लुत्फ उठाओ। कोई भी प्रॉब्लम होगी कहानी के बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुरू करें हम लोग? चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबके पास एक नोट्स है। नोट्स को जरूरत आपको नहीं है, आप हमारी आंखों में देखो। यस सर। ठीक है, आंखों में मेरे डूब जाओ पूरी तरह से। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। तो ये जो लेटर है गॉड है, ये हमें दर्शाता है कि जो भी इसका मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है आपका लेंचो, इसका भगवान के प्रति बहुत ही परम अथाह विश्वास है। और बहुत सारे लोगों का होता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो अलग बात है कि लोग धोखा दे सकते हैं, पर भगवान कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन नेचुरल कैलामिटी लीव्स लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर इन डिस्ट्रेस। और एक प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल कैलामिटी, और जिसके वजह से फार्मर जिसका नाम है लेंचो, वो काफी दुखी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और उसका जीवन चिंतन से भर जाता है। यानी सेंस क्या है? तो जैसे इसमें कुछ लोग अगर किसान हो, किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो इस व्यथा को समझ सकते हैं कि किसान किसी खेत को इतना जबरदस्त सींचता है, मेहनत करता है, बीज लगाता है, फिर उसको पानी देता है, फिर फर्टिलाइजर देता है, फिर इंसेक्टिसाइड देता है, फिर और एक चीज आता है, सुबह दोपहर शाम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसको सेता है। और फिर 3 महीने 4 महीने की एक अंतराल के बाद वहां से क्या निकलता है? अनाज निकलता है, सब्जियां निकलती हैं, ये सारी चीजें निकलती हैं, है कि नहीं? अब ये चीज सोचो कि इतना मेहनत, इतना परिश्रम, इतनी श्रद्धा उसके मन में है कि हाँ इस बार मेरा अनाज बहुत बढ़िया होगा। एक इस तरह की उम्मीद होती है किसान के मन में। और तभी क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा पड़ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, जैसे आंधी आ जाए, तो सोचो उस किसान के दुख को कैसे आप व्यक्त कर सकते हो। सोचो कि आपका कोई लड़का हो,
और उसको एक्सीडेंट हो। आप खुद सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स, आपको जब कुछ हो जाता है बीमारी, तो पेरेंट्स, मम्मी पापा कितने दुखी हो जाते हैं। सोचो किसान को कैसा दुख होता होगा। और वो बेटा, वो हर साल इस दुख से गुजरता है, हर साल। कोई साल नहीं जाता हो कि ना गुजरता हो, और ये उसका इम्तिहान है। लेकिन इसके बावजूद वो हर साल पुराने वाले साल को भुला के कि क्या हुआ था, वो नेक्स्ट ईयर में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता है। फल की इच्छा नहीं करता, केवल कर्म करता है। फल जैसा होगा वैसा मिलेगा, है कि नहीं? तो ये कहानी बेटा टोटल इसी चीज पे है। एक ऐसा किसान जो कि इस मर्म से गुजर रहा है, और कुछ समय के लिए मैं चाहूंगा कि आप भी इस कैरेक्टर को जियो, लेंचो बन के थोड़ा सा व्यतीत करो, थोड़ी लेंचो की अंदरूनी बातों को समझो। ऐसा मानो कि तुम खुद लेंचो, तो सोचो तुमको कैसा दुख होगा जब तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी। सोचो तुम्हारे पास पीछे इकोनॉमी, अभी तो क्या इस समय है कि भैया माई बाबू का पैसा है, जियान कर दबा के। लेकिन लेंचो जब खुद पेरेंट्स है, अब जैसे आप लोग भी पेरेंट्स बनोगे, बैकग्राउंड में कोई नहीं है पीछे, जब सारे डिसीजन आपको स्वयं लेने पड़ेंगे, कैसे लोगे? ठीक है। तो नेक्स्ट है कि द फार्मर राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड मनी। और अब जैसा कि लेंचो का जो, लेंचो यानी हम स्वयं, और हमारी इच्छा है कि हम भगवान को लेटर लिखते हैं। किस वजह से भाई? कि भगवान, हम किसान हैं, हमारे प्राकृतिक आपदा यानी आपकी वजह से, ऐसा मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो भी आती है वो किसकी वजह से आती है? भगवान की वजह से आती है। हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि बनाने वाले वो हैं, बिगाड़ने वाले वो हैं, प्रिजर्व करने वाले वो हैं, हर एक कंडीशन में क्या है वही है, उन्हीं को मानते हैं ना हम लोग। तो ऐसा उन्होंने माना तो हमने भगवान को सीधा कांटेक्ट किया। हम कब ऐसा करते हैं? जब हम बहुत आस्था रखते हैं भगवान में, हर एक बात के लिए मानते हैं कि भगवान जिम्मेदार है, चाहे वो हमारे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अक्सर कभी कभी होता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो भगवान को बहुत लोग याद करते हैं, हे भगवान मजा आ गया, एकदम अच्छी हुई हमारे साथ। जब दुख होते हैं तो बहुत लोग फिर भी याद करते हैं कि हे भगवान क्या हो गया। हर एक केस में भगवान का नाम आता है, यानी हम मान सकते हैं कि भगवान सबसे सुप्रीम है कि नहीं? तो लेंचो यानी हम भी ऐसा मानते हैं कि भगवान सुप्रीम है, और अपने जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। किसको? अपने भगवान को। भले नहीं मालूम कहां जाएगा, पर लिख रहे हैं, अपने दुख को तो व्यक्त कर रहे हैं ना। भगवान है भाई, कण कण में है, तो वो समझ सकते हैं हमारी बातों को। तो नेक्स्ट है, द चैप्टर कंक्लूड्स इन अ वेरी आयरनिक सिचुएशन। अब आयरनिक क्या होता है भाई? आयरनिक का मतलब होता है दुख, गम, एक तरह का, जैसे बात मान लो कटाक्ष। कटाक्ष समझते हो? जैसे जैसे कभी रोस्ट समझते हो? रोस्ट, किसी को रोस्ट करना है, वो कटाक्ष होता है। कटाक्ष का मतलब जब हम आपके प्रति कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सुनने में बुरा भी ना हो, पर उसका अर्थ कुछ और निकलता हो, जो सुन के आपके अंदर से बाहर तक ही आग बढ़ जाए, उसी को तो रोस्ट कहते हैं ना। चलो, तो अब बेटा हम लोग, ये थी इस कहानी की इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? सब अपने अपने लेंचो के किरदार में जीना शुरू करेंगे जब हम लोग इसको शुरू करेंगे। सब लेंचो तैयार हो गए तुम लोग? स्टार्टिंग। लेंचो वाज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर, जिसकी चर्चा की। लेंचो बहुत ही गरीब और बहुत ही परिश्रमी किसान है। His house was on the top of a hill and that was the only house in the valley. और जिस घाटी में वो रहता था, उस घाटी में पहाड़ी इलाके थे, घाटी मतलब पहाड़ी इलाकों में होता है, उस पहाड़ी की सबसे चोटी पे उसका घर था, और वो अकेला घर था उसका, ठीक है? और उसकी खेत थी, यानी घर, और उसके ठीक सामने खेत। तो जब वो पहाड़ों पर चढ़ता था ना, तो पहाड़ों पर जब चोटी पर चढ़ता था तो उसके खेत सारे के सारे क्या होते थे? दिखते थे कि हाँ खेती हुई है, चाहे फसल उगा है, कैसा उगा है, नहीं, ठीक है? He hoped for a good crop, but his field needed a rain or at least a shower. और जो उसने खेती करी है ना, जो उसने एक बार उगा लिया है, उसके लिए अब जैसे किसान क्या मांगता है? पानी, कि भाई तनिक बरसात हो जाती, जैसे इस टाइम अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं सही नहीं होंगे, क्योंकि गेहूं के लिए ठंड की आवश्यकता है। अब देखो ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है, ठंड जैसी पड़नी चाहिए नहीं पड़ रही है।
नहीं पड़ रही है ठंड, इस ठंड से गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी। सोचो किसको दुख होगा, सोचो कैसा उन लोगों को ऊपर बीतेगा कि जहां पे एक मंडा में कम से कम 1 कुंटल निकलना चाहिए था, वही एक मंडे में खाली 50 किलो निकल रहा है, सीधा 50% डिक्रीजमेंट। दिक्कत होगी ना। अब सोचो 1 कुंटल निकलता तो 50 किलो घर रखता खाने के लिए, 50 किलो मार्केट में बेच देता, वहां से पैसे आते, उसकी जरूरतें पूरी होती कि नहीं होती। लेकिन सोचो 85 किलो है और वही उसका राशन है, आखिर एक्स्ट्रा धन कहां से आएगा उसको और भी सारे कामों के लिए। प्रॉब्लम है, यानी प्राकृतिक दिक्कतें हैं। लेंचो के संग भी यही है कि वो ऐसा वेट कर रहा था कि देखो भाई बरसात का मौसम है, भगवान एक बारिश अगर आप कर दोगे ना तो हमारी जो फसलवा है वो बहुत ही नीक होगी, एकदम झकास किस्म की हो जाएगी, ठीक है। और हम इस फसल को बेच के मार्केट में अच्छा धन क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, और जो चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वन डे इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। In the beginning, Lencho felt the falling raindrops as a new silver coin falling from the sky. तभी एक दिन लेंचो देखता है ना कि हल्की हल्की झीसी पड़ रही। झीसी समझते हो, झीसी जो कल स्टार्टिंग हो रही थी, कल के डेट में जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उसको झीसी, उसको ड्रिजलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कल ड्रिजलिंग हुई, माने जब ड्रिजलिंग हुई तो लेंचो के आंखों में एकदम मतलब जैसे कि खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वाह भगवान वाह, मैंने आपसे एक कामना करी और आपने हमको प्रदान करी। क्या कामना थी भाई, भगवान बरसात कर दो। तो अभी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हुई, बूंदाबांदी हो रही थी, तो जैसे कि लेंचो को लग रहा था कि सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं जो गिर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि किसान के लिए बारिश बिल्कुल उसी के समान है जैसा हर एक व्यक्तित्व के लिए उसका बिजनेस है कि नहीं, सेम सेम। तो फिर देखो नेक्स्ट है, बट ग्रेजुअली द रेन ट्रांसफॉर्म इनटू अ हेल स्टॉर्म। और तभी धीरे धीरे जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो तुरंत बहुत ही विशाल विकराल तूफान में कन्वर्ट हो गई। अब वो क्या बन गया, तूफान बन गया। अब जब सोचो कि लेटेस्ट तूफान भी आया था हम लोग के यहाँ, वो भी एग्जाम्पल है, जिस तूफान के अंदर बहुत सारे बिजली के पोल गिर गए थे, बहुत सारे, जैसे सिवान समझते हो, सिवान जहां पे बहुत सारे खेत होते हैं, वहां पे ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेवल के जो फसल थे वो क्या हो गए थे, सो गए थे। बताओ सोने का सेंस जानते हो क्या होता है कि वो फसल की स्थिति क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि सोना का मतलब अब किसान के लिए वो बहुत ही दुख के बराबर है। अब सोचो जब तूफान आया तो आखिर लेंचो के फसल के संग क्या घटना घटी, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। और जब वो हेल आया, यानी जो तूफान आया, लगभग घंटा भर रहा वहां पे लेंचो के यहाँ। तूफान कितने देर रहा, लगभग घंटा भर रहा, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल क्या हो गई, समाप्त हो गई। सोने का मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गई। अब वो किसी काम लायक नहीं थी, जिसके वजह से लेंचो काफी दुखी। उसके उसके गम को आप थोड़ा फील कीजिए। आप सोचिए खुद किसान है तो सोचिए आपको कैसा महसूस होगा कि साल भर की मेहनत गई ना। तो वो दर्द को आप महसूस कीजिए अपने अंदर, क्योंकि जब तक आप उसके दर्द को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उसका कैरेक्टर नहीं जी सकते। इतना दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लोग को लेंचो कैरेक्टर मिला है, हम सबको लेंचो कैरेक्टर जी रहे हैं हम लोग। तभी क्या होता है, he thought that his family would go hungry for the whole year unless they found someone who could help them. और उसे उसे भविष्य का एहसास हो गया था क्या, कि ये फसल तो खराब हो गई, आखिर मेरा परिवार साल भर खाएगा क्या खाएगा, अब तो भूख के मारे मर जाएगा। तो उसको अब टेंशन होने लगा, चिंता होने लगी कि कौन मेरी मदद करेगा, आखिर कौन, हु द यू आर द मेहनत कर मेरा को करेगा, कोई है, देखते हैं कौन। तो सडनली his heart was filled with hope. और तभी उसका जो पूरा अंदर का दिल है वो एकदम एक उम्मीद के साथ भर जाता है। आखिर वो कैसी उम्मीद थी जो लेंचो के मन में आई, क्योंकि इससे पहले कुछ क्षणिक पहले ही वो काफी दुख से भरा हुआ है, तभी उसको एक उम्मीद की किरण लगती है। आखिर कैसी उम्मीद थी वो, कैसी थी उम्मीद,
Who is the उम्मीद is the God. तो नेक्स्ट है he had firm faith in God. और लेंचो का जो विश्वास था ना भगवान के प्रति वो क्या था, एकदम अटूट था। अटूट कहने का मतलब उसके हिसाब से ये पत्ता हिल रहा है, ये खेती हो रही है, बारिश हो रही है, हम चल रहे हैं, सब कुछ किसकी देन है, भगवान की देन है। इतना अटूट विश्वास था उसको। ठीक है, नेक्स्ट है लेंचो नो हाउ टू रीड एंड राइट। और एक और अच्छी बात थी कि लेंचो को लिखना और पढ़ना आता था, यानी साक्षर बंदा था। ठीक है, द फॉलोइंग संडे he wrote a letter to God mentioning his destroyed crops and asked him for money so that he could sow his field. तो लेंचो को भगवान में भरोसा था, तभी उसके बाद अगले दिन संडे पड़ गया। अब संडे वाले दिन वो बैठा कॉपी कलम लेके और उसने भगवान को लिखा एक पत्र, और पत्र में डिमांड की पैसे के लिए। और सोचो ये किसान कितने मेहनती होते हैं, कितना मेहनती बंदा है। वो चाहता तो सीधा अनाज मांगता कि हमको 1 साल का भगवान अनाज दे दो, पर उसने अनाज मांगा नहीं, मांगा क्या मांगा उसने, पैसे। किस लिए, कि वो अपने खेतों में फिर से फसल उगा सके। सोचो कितना मेहनती है। वो किसी से मांग के खाने में इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ तक कि भगवान से भी मांगने में इंटरेस्ट नहीं है उसको। वो कितना खुददार बंदा है कि वो भगवान से क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। वो भी किस लिए, ताकि वो अगली फसल क्या कर सके, उगा सके। दिस इज द गॉड्स, दिस इज द थिंग दैट यू शुड ऑल्सो हैव। आप लोगों को भी होना चाहिए, बजाय किसी से मांगने के लिए कि दिखा दे हम पास हो जाए, बजाय इसके करने के आपके अंदर इतना तो गट्स होना चाहिए। बताओ लेंचो किस से डिमांड कर रहा है यार, भगवान से डिमांड कर रहा है। इतना चीज होने के बाद कि भगवान हमें पैसे दे दो, मैं दोबारा खेती करूंगा। पर आप लोगों का सेंस ही नहीं है कोई। आप इस बात पे विचार कर सकते हो, तब इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप इस चीज पे विचार करो कि आखिर आपके अंदर ऐसी क्या परिवर्तन या क्या घटनाएं घट रही हैं जो लेंचो खुद, बताओ उतनी गरीब होने के बावजूद भी ऐसी थिंकिंग रखा है। दिस इज कॉल्ड द रियल विजुअलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड। ये है बंदे के अंदर एटीट्यूड, इसको कहते हैं एटीट्यूड। सोचो मांग रहा है पैसे किस लिए, खेती करने के लिए। वो चाहता तो मांग सकता था कि हमको दीजिए पैसा, हम खरीद के खाएंगे, लेकिन वो मांग रहा है किस चीज के लिए, खेती करने के लिए। दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। ये उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं। नेक्स्ट है then he put the letter in an envelope, addressed it to God and went to the post office. He affixed a stamp and dropped it in the mailbox. तब वो उस लेटर को लिखता है, लिख के एक एनवेलप में डालता है, लिफाफे में, उसको पैक करता है, जाता है पोस्ट ऑफिस, स्टैम्प खरीदता है, उसके ऊपर लगाता है और उसको लगा के मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक, तभी क्या होता है, अब इस कहानी का सेकेंड अध्याय शुरू होता है, क्योंकि ये था फर्स्ट पार्ट। जो कहानी में जो मेन फर्स्ट पार्ट था वो ये था। अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है, द पोस्टमैन हु टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स सॉ द लेटर एंड सॉ इट टू द पोस्ट मास्टर। अब जब क्या कहते हैं कि जब पोस्टमैन निकालता है लेटर, पोस्टमैन निकालता है मेल बॉक्स खोल के और देखता है जब स्थिति को, तो वो सीधा ले जाके देता है पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर जो उस पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, उसको देता है ले जाके। तो पोस्ट मास्टर को जब दिखाता है तो दोनों के दोनों हैरान रहते हैं, एकदम सरप्राइज। अब आखिर इनके सरप्राइज के पीछे क्या कारण है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट। तो द एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड अ हार्टी लाफ। सारे के सारे लोग एकदम ठहाके मार के हंस रहे थे, ठीक है, कि ये कैसा पत्र आ गया, भगवान को पत्र किसने लिख दिया, पगला गया है ये जो भी है, ठीक है। But immediately the postmaster realized the man predicament and unshakable faith in God. तभी जो पोस्ट मास्टर है, थोड़ा बुजुर्ग होता है, उसको एहसास होता है कि ये जो इंसान है, सोचो कितना ज्यादा भरोसा करता है भगवान के ऊपर। आज तक भगवान को किसी ने देखा नहीं है, उसके बावजूद ये बंदा कितना भरोसा करता है कि उनके लिए एक लेटर लिख दिया है कि नहीं, पॉइंट की बात। Then he decided to help the man.
और तब पोस्ट मास्टर सोचता है कि इसके जो विश्वास है अटूट भगवान के प्रति, इसको टूटने देना नहीं चाहिए। तब क्या करता है भाई, he discussed with his colleagues and all them decided to part with some money for an act of charity। और पूरे पोस्ट ऑफिस में से सबसे अपने सहपाठियों से कहता है कि भैया देखो थोड़ा 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 सब कोई डोनेट कर दो, हम इसके अंदर फिलअप करके उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा चैरिटी करेंगे। चैरिटी मतलब दान दक्षिणा, दान पुण्य होता है ना। चलो नेक्स्ट है, दे कलेक्टेड मनी बट पुट इट इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू द लेंचो। और वो क्या करते हैं, तुरंत एक तो एनवेलप निकालते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, पैसे रख के सील करते हैं और लेंचो को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। नेक्स्ट है, द लेटर कंटेन्ड अ सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर गॉड। और वो बस एक लेटर लिखते हैं, जीओडी गॉड, बस इतना ही, एक वर्ड गॉड लिख देते हैं उसके ऊपर, ताकि लेंचो को लगे कि ये जो मनी ऑर्डर है वो कहां से आया है, भगवान की तरफ से आया है। द नेक्स्ट संडे लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस। और अगले संडे जो लेंचो है वो कहां पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है लेके, ठीक है क्या। द पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर, लेंचो वाज नॉट ऑल सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड। और तभी पोस्ट मास्टर जब पहुंचता है लेंचो, पोस्ट मास्टर एक लेटर देता है उसको, और उस लेटर को पाके लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। बहुत लोगों ने सरप्राइज होते हैं, ये तो भगवान का लेटर है, कब से आया है, लेकिन वो एकदम सरप्राइज नहीं है। ऐसे लग रहा है कि भगवान उसके आके खाते पीते ऐश करते हैं, इस हिसाब से एकदम सरप्राइज नहीं है बंदा, क्योंकि यार क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, he had unshakable faith that God would reply in the form of money and he did receive it। और उसको इतना विश्वास था कि भगवान ने उसको रिसीव किया और उसके बदले लेटर दिया और पैसे दिए। यानी कि उसको लगा कि भगवान कोई है, उसके यहाँ लेटर गया भगवान के यहाँ, वहां से पैसे आए और पैसे हमको मिल गए। सिंपल, कितना सिंपल था, है कि सिंपल, पर ये इतना सिंपल नहीं है। तो क्या है इसके पीछे गिरा है, इसको देखते हैं। He opened the envelope but become angry on counting the money। जब एनवेलप खोलता है, पैसे निकालता है और देख पैसे गिन के गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। किस पे, गॉड पे। उसको क्या पता है कि पोस्ट ऑफिस ने कलेक्ट किया है, गॉड पे गर्म हो जाता है। क्या होता है भाई, there were only 70 pesos in the envelope where he had asked for 100। जबकि लेटर में उसने 100 पेसोस मांगे थे, पेसोस मतलब मनी, ठीक है, और लेटर में थे कितने, 70 पेसो थे। गरम हो गया, अरे 30 पेसो कहां कम दे दिए हमको, निकालो जल्दी से। यही सब लुटे हैं, यही सब लुटे हैं पोस्ट ऑफिस वाले, है ना, ऐसा उसको लगा। तो क्या हुआ नेक्स्ट, he knew God could not have made a mistake। और उसको पता था कि भगवान ऐसी गलती तो नहीं कर सकते ना कि हम 100 मांगे तो 70 देते हैं, ऐसी गलती करेंगे भगवान, हम तो 100 मांगे तो 150 दे देंगे। तो immediately he wrote another letter to God, put in the mailbox and went out। और तब वो क्या करता है कि एक और लेटर लिखता है गॉड को, वहीं पे मेल करता है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और घर चला आता है। तो दिमाग में है कि आखिर उसने नेक्स्ट लेटर में आखिर क्या लिखा है कि नहीं, तो इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपन इट। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। जब पोस्ट मास्टर लेटर निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा होता है लेंचो ने कि भगवान मुझे केवल 70 पेसो ही मिले हैं, अभी मुझे 30 पेसो क्या चाहिए और चाहिए, जरूरत है उसकी 30 पेसो की। 30 पेसो नॉट रिसीव्ड, ठीक है। लेंचो हैड अ फीलिंग दैट द पीपल एट द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम बाय टेकिंग आउट सम मनी फ्रॉम गॉड एनवेलप। और लेंचो को ऐसा लगता है कि हे भगवान, जहां से आप पैसे भिजवाए हो, मुझे उन्हीं पे शक है कि उन्होंने 30 पेसो क्या कर लिए हैं, निकाल लिए, खाई 70 पेसो दिए हैं हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, so he wrote that God should not send money through a mail in according to him। तो उसने बोला भगवान से कि देखो भगवान, अगली इस बार से अब पैसा मत भेजना पोस्ट ऑफिस से, चुरा ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं, ठीक है। कैसे भेजना, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे क्या हैं, चोर उचक्के हो गए हैं, ठीक है। तो और
इस सारे पैसों को हमको किस कैसे देना, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समझा? इसमें फिर पोस्ट ऑफिस वाला भी तो कहता है ना, रिएक्शन उसका। हाँ, पोस्ट ऑफिस का रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये बस अच्छा अभी स्टोरी है कैसे? हाँ अभी है क्या? हाँ अभी है। समझ में आया? सर। तो ये था हम लोग का एपिसोड 1। तब क्या था, ए लेटर टू गॉड। अब इसका जो सेकेंड सीन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलते हैं फिर।